एनटीए द्वारा संचालित नीट की परीक्षा में धांधली की खबर आने के बाद लगातार परीक्षार्थियों और शैक्षिक संस्थानों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। टीचर का कहना है कि जिस तरह से चीजें सामने आ रही हैं, एक ही एग्जाम सेंटर से कई सारे बच्चे टॉप कर रहे हैं, ये काफी ज्यादा सवाल खड़े करते हैं। इस पर एनटीए को ध्यान देना चाहिए क्योंकि नीट एक ऐसी परीक्षा है जिसका प्राइवेट कॉलेज में काफी ज्यादा फीस लगता है। इन बच्चों का बिना ग्रेस मार्क के अच्छे मार्क्स आना ही यह सवाल खड़े कर रहा है। इंडिया का रिजल्ट आ रहा था और उस दिन अचानक नीट का रिजल्ट आ जाता है, सभी परेशान। शुरुआत कहां से होती है कि अचानक किसी का मार्क्स देखा जाता है 718, 719। बहस इस पे होती है कि भाई ये नंबर आए कैसे। रात में 11 के बाद एनटीए क्लैरिफिकेशन देता है कि भाई इस बार बच्चों को हमने ग्रेस मार्क्स दिए। अब आपने कुछ भी किया, आप गवर्निंग बॉडी हैं, आपने सारी चीजें की। जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिला हम उनके खिलाफ है नहीं है, वो बात नहीं है। बात ये है जो इतने सालों से मेहनत कर रहा है उसकी अपनी मेहनत से अगर 630 नंबर पार हो रहे हैं, उसको कॉलेज नहीं मिल रहा है, उसकी दुविधा कौन सुनेगा। इस बार पहली बार 67 लोगों के 720 में 720 आए। हर स्टूडेंट जो तैयारी करता है, मेहनत करता है, उसका ख्वाब होता है, सपना होता है कि वो एम्स दिल्ली जाए। सबको एम्स दिल्ली नहीं मिल पाएगा, तो किसकी गलती? स्टूडेंट उस गलती को क्यों बियर करे? आपने बिना बताए कहीं नहीं लिखा था, वो भी जब इतना हुआ तब आपने कहा कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए। किस बेसिस पे? आपने वो क्या बेसिस अपनाया? एक क्वेश्चन को कैसे आपने मान लिया कि वो सही बनाएगा, या क्या रीजन है? और जिन्होंने नहीं ग्रेस मिली उनकी गलती क्या है? तो मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बार आप लोगों के माध्यम से बात पहुंचाई जाए एनटीए तक कि इस बार या तो वो री एग्जाम करें। वहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने भी एनटीए के खिलाफ में नारे लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से ग्रेस मार्क देकर मार्क्स बढ़ाया गया है, उस कारण से कई योग्य बच्चे पीछे रह गए हैं। साथ ही बच्चों ने कहा है कि वह सरकारी कॉलेज में एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे और साथ ही साथ एडमिशन भी नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा है कि 3 से 4 साल लग जाते हैं, मेहनत करते हैं और उसके बाद भविष्य के साथ हमारे खिलवाड़ हो रहा है। को आज नीट के एग्ज़ाम को लेकर क्या परेशानी है और ये कि पिछले बार जैसे कि कट ऑफ इतना ज़्यादा जाता था, मतलब कि 620 में हम लोग को स्टेट का कॉलेज मिल रहा था। इस बार पर्सनली मेरा स्कोर 661 रहा है। उसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है कि अभी स्टेट का कॉलेजेस अच्छा मिलेगा कि नहीं। ऑल इंडिया रैंक इतने ज़्यादा घट रहे हैं। अभी मेरे स्कोर पे पिछले साल 4000 या 3000 में रैंक होना चाहिए था, बट अभी के हिसाब से वो 20000 हो रहा है। इसमें कैसे कोई अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज हम लोग उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो बस हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो भी ग्रेस मार्क्स जिन लोग को मिला है वो लोग का या तो एग्ज़ाम कंडक्ट हो या फिर री इवेल्युएट हो, उन लोग का OMR देखे, वापस से रिजल्ट हो, या तो फिर से नीट हुआ चाहे वो लोग को, तो ये हम लोग के लिए बेटर होगा। रैंक मार्क्स बहुत अच्छा आया है। इस मार्क्स पे एम्स मिल जाता है। 676 आया है, बट इस साल जो हुआ है उसमें स्टेट कॉलेज में भी अच्छा कॉलेज मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, बिकॉज रैंक इन्फ्लेशन हुआ है पेपर लीक की वजह से और ग्रेस मार्क दिया गया है उस वजह से। एविडेंस टेलीग्राम पे है, इवन पुलिस रिपोर्ट्स में भी एविडेंस दिख रहा है। इवन हम कुछ बच्चों को जानते हैं, उसमें भी पता चल रहा है कि उन्हें पेपर मिला है। हम चाह रहे हैं जहाँ पेपर लीक हुआ है उन सेंटर्स पे री एग्ज़ाम हो, जहाँ सेंटर कैप्चरिंग हुआ है वैसे सेंटर्स पे री एग्ज़ाम हो, और जिन्हें ग्रेस मार्क मिला है उनका तो पक्का री एग्ज़ाम होना चाहिए। वहीं इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए नीट यूजी परीक्षा में ग्रेस अंक देने के राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए के फैसले को चुनौती दी गई है। श्रेयसी ठाकुर नामक 17 साल की छात्रा ने यह रिट पिटीशन दायर किया है। रांची से यशवंत कुमार की रिपोर्ट।